हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमान। आज स्टार्ट करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, ठीक है। उसके हमें टेस्ट करना है कंसिस्टेंसी और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पिछली वीडियो में हमने कंसिस्टेंसी चेक करने के बारे में देख लिया था, कैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। और आज इसका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी इसकी, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। x1 का इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब देखिए इक्वेशन 1 में x1 और x2 के और x3 के कोफिशिएंट क्या है। x1 का क्या है 4, x2 का -1। अब देखिए x3 का यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x1 का क्या है -1, x2 का 5, x3 का -2। ऐसे ही यहाँ पे x1 का 0 है, ठीक है, x2 का -2 और यहाँ पे x3 का 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं x y z, ओ सॉरी x1 x2 x3, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे, क्या है 12 0 8, 12 0 -8, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए कौन सी है यहाँ पे, ये वाली। फिर मैट्रिक्स बी रेशो करके। तो मैट्रिक्स ए क्या है 4 -1 0 -1 5 -2 0 -2 4, फिर रेशो लगाएंगे। एंड उसके बाद हम बी वाली मैट्रिक्स लिखेंगे अपनी कॉन्स्टेंट टर्म वाली, 12 0 -8, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सी कह देता हूँ। यहाँ पे क्या है, डायगोनल देखेंगे। डायगोनल क्या है 4 5 4। डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो इसको 1 बनाएंगे। तो अगर देखिए रो 2 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ रो 1 के साथ, तो यहाँ पे हमारा -1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, रो 1 इंटरचेंज रो 2, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रो 1 इंटरचेंज रो 2। अब देखिए रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करना है, तो -1 5 -2 रेशो 0, 4 -1 0 रेशो 12। रो 3 ऐसी रहेगी 0 -2 4 रेशो -8, ये बना। अब देखिए डायगोनल ये था, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। अब नीचे के एलिमेंट को 0 करेंगे, तो 4 को कैसे 0 करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रो 2 को मैं लिख सकता हूँ रो 2 प्लस 4 इंटू रो 1, ठीक है। क्या होगा, रो 2 को लिख रहे हैं, रो 1 सेम रहेगी, रो 3 भी सेम रहेगी, -2 रेशो 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, -1, -1 में क्या कर रहे हैं, प्लस क्या 4 मल्टीप्लीकेशन बाई क्या 5, ठीक है, -1 प्लस 20 यानी कि 19। ऐसे ही सेकंड फिर क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 0। तो 0 में प्लस कर रहे हैं 4 मल्टीप्लीकेशन बाय कितना, -2, तो -8 आ जाएगा यहाँ से रेशो। यहाँ कितना है 12, यहाँ पे कितना है 12, 12 प्लस 4 इंटू रो 1 करेंगे तो 12 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। रो 3 को सेम रखेंगे, 0 -2 4 रेशो -8, ये आ गया। अब देखिए 1 के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, दो। अब हमें क्या करें, डायगोनल का एक एलिमेंट रह गया -2, इसको 0 बनाएंगे। इसको कैसे 0 बना सकते हैं, इसको 0 बनाएंगे हम। देखिए अगर मैं रो 2 में
सॉरी रो थ्री में कर रहे हैं ना चेंजिंग, रो थ्री प्लस 2/19 इंटू रो टू अगर मैं करूँ, रो थ्री में मैं चेंजिंग करूंगा, रो थ्री प्लस 2/19 इंटू R2। हाँ, ये करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, रो थ्री में कर रहे हैं रो वन रो टू सेम, -1 5 -2 रेशो 0 0 19 -8 रेशो 12। ठीक है, अब ये देखिए ये 0 रहेगा, अब यहाँ पे कितना है -2, R3 कितना है -2 लेंगे। ठीक है, प्लस कर रहे हैं कितना, 2/19 मल्टीप्लाई बाय रो टू यानी 19। देखिए 19 से 19 कैंसिल और प्लस माइनस, -2 0, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 4। ठीक है, 4 है तो 4 लेंगे, 4 क्या कर रहे हैं प्लस 2/19 मल्टीप्लीकेशन बाय रो टू कितना है -8। ठीक है, कितना आएगा 4 -16/19। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ से, 9 चौक 36, 6 -16/19, तो कितना आएगा यहाँ से 60/19। ठीक है, तो ये कितना है यहाँ पे 60/19 रेशो। नेक्स्ट क्या है -8, तो R3 की जगह कितना है -8, क्या कर रहे हैं प्लस 2/19 मल्टीप्लीकेशन बाय रो टू कितना है 12। ठीक है, -8 प्लस 24/19। ठीक है, कितना आएगा 2 152। ठीक है, ठीक है, माइनस प्लस 24/19, यहाँ से कितना आएगा देखिए 152 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 -4 8। ठीक है, 4 -2 2 1 यानी 120 -128/19। तो यहाँ पे कितना आ गया -128/19। तो ये बना। अब देखिए हमारा डायगोनल क्या था, -1 19 60/19, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल के नीचे के तीनों एलिमेंट 0 हो गए, तो यानी ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में हो गई, इक्लियन फॉर्म में। ठीक है, तो ये इतनी हमारी यहाँ पे ए है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये पूरी क्या है सी। ठीक है ना, इसको हमने सी बोल दिया था, तो ये पूरी हमारी क्या हो गई सी, और इतनी हमारी ए मैट्रिक्स थी। अब देखिए इसकी हम रैंक देखेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ ए की, तो रैंक ऑफ ए में इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, देखिए ये भी नॉन जीरो है, ये भी, तो टोटल 3 नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ ए कितनी आई 3। रैंक ऑफ सी की अगर मैं बात करूं, रैंक ऑफ सी कितनी होगी, इस पूरे की मैट्रिक्स की रैंक, यानी पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे रैंक भी इसकी 3 आ गई। अब देखिए रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी इक्वल है, तो यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। अब हमें क्या देखना है, रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी के, कितनी है 3। हमारे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं x1 x2 x3, टोटल कितने हैं 3, तो ये इक्वल्स है नंबर ऑफ नोन के नंबर ऑफ अननोन के। ठीक है ना, तो देखिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के इक्वल है, जो क्या है 3, और हमारे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं वो भी 3। तो जब ये कंडीशन हो तब क्या होता है हमारा सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसकी हमने कंसिस्टेंसी तो देख लिया, अब हमें क्या देखना है, अब हमें करना है फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमें इसका सॉल्यूशन
फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। कंसिस्टेंसी तो हमने इसकी देख ली, ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन के साथ है। अब देखिए सी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन के आई थी हमारी ये। अब इसको हमें क्या करना है, सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। इसकी इक्वेशंस क्या होगी, यहाँ पे x1 x2 x3 के कोफिशिएंट हैं और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले x1 माइनस x1, ठीक है, प्लस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल 0। नेक्स्ट क्या है, ये 0 है, तो यानी x1 का यहाँ पे कोफिशिएंट 0 होगा, तो ये कितना होगा 19x2 माइनस 8x3 इक्वल्स 12। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट और x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ x3 का लिखेंगे, तो यानी कितना 60/19 इंटू x3 इक्वल्स कितना -128/19। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको मैं इक्वेशन 4 कह सकता हूँ, इसको इक्वेशन 5 एंड इसको 6। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करना है। इक्वेशन 6 से हम यहाँ पे 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं x3 इक्वल्स कितना -128/60। यहाँ से कितना आएगा -32/15। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू x3 की वैल्यू कितनी आ गई -32/15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए x3 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में रखूंगा तो x2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो रखते हैं 19x2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x3 कितना है -32/15 इक्वल्स 12। ठीक है, अब देखिए 19x2 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है, 8 3 24 25 माइनस अपॉन 15 इक्वल्स 12। यहाँ पे देखिए ये माइनस और एक ये माइनस प्लस, और जब ये टर्म प्लस की है तो इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस 19x2 इक्वल्स 12 माइनस 256/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 180 माइनस 256/15 कितना आएगा। देखिए 256 में कितना माइनस करना है 186, यहाँ से कितना आएगा 7, ठीक है, और ये 0 76 माइनस 76/15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 19x2 इक्वल्स माइनस 76/15 आया था, तो x2 कितना हो जाएगा, यहाँ से x2 हो जाएगा -76/15 मल्टीप्लाई बाय 1/19 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए 19 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 285, तो कितना आएगा -76/285। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आई हमारे पास -76 x2 -76/285, ये आई हमारी x2 की वैल्यू आ गई।
ठीक है, अब देखिए x3 x2 हमारे पास आ गया है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में x2 और x3 रखूं तो हमारा x1 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 निकालेंगे, देखिए माइनस x1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है, -76/285। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय x3, x3 कितना है, -32/15 इक्वल्स 0। यही है, देखिए -x1 प्लस ये कितना होगा, -380/285 माइनस 64/15 इक्वल्स 0। -x1 -380/285 माइनस माइनस प्लस 64/15 इक्वल्स 0। तो यहाँ से -x1 इक्वल्स कितना आएगा, ये इधर ले जाऊंगा तो कितना होगा, 380/285 माइनस 64/15। ठीक है, इस माइनस को अगर मैं इधर लूँ तो x1 कितना आएगा, x1 आ जाएगा 64/15 माइनस 380/285। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, x1 की फाइंड x1 आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद देखेंगे कि हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया। यूनिक सॉल्यूशन आने के बाद जो हमारा सी बन के आता है, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब बन के आती है वो एंड में, उसको हमें लिखना होता है सिस्टम फॉर्म में, यानी इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे एंड देन इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x1 x2 x3 फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो यही है, यहाँ से आप x1 फाइंड कर लेना। ये क्वेश्चन यही खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।